Hello friends, I am Dr. Virender Sagar and working as a urologist in Capital Hospital, Jalandhar. तो आज हम बात करना चाहेंगे रिगार्डिंग हाउ टू इन्वेस्टिगेट यूटीआई इन मेल्स एंड फीमेल्स। यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसके मैं सिम्टम्स बता चुका हूँ। अब उसको इन्वेस्टिगेट कैसे करना है, यानी कि कुछ टेस्ट कौन कौन से करवाने चाहिए ताकि हम इससे निजात पा सकें। आपके जो डॉक्टर यानी कि यूरोलॉजिस्ट, जब आप इनसे मिलते हैं तो आप अपने सिम्टम्स इनको बताते हैं। सिम्टम्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। वो आपके सिम्टम्स के हिसाब से आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें वो आपके पेट को, जेनिटेलिया को, ऑर्गन्स को, सभी को चेक किया जाता है। मेल्स के अंदर हम जेनिटेलियास को चेक करते हैं, पेट को चेक करते हैं। फीमेल्स में हमें साथ ही साथ उनके यूट्रस, बच्चेदानी वाले रास्ते को भी चेक करना पड़ता है, क्योंकि ये पाया गया है कि फीमेल्स के अंदर जो इन्फेक्शन होती है वो बच्चेदानी के रास्ते से या स्टूल के रास्ते से जा सकती है। क्योंकि उनके अंदर रास्ता छोटा होता है तो उसमें काफ़ी चांस होता है कि यहाँ से इन्फेक्शन और बैक्टीरिया पेशाब के रास्ते में घुस सकते हैं। तो इनको एग्जामिनेशन करना जरूरी है। एग्जामिनेशन के दौरान यदि हमें लगता है कि कोई डिस्चार्ज है तो हमें उसका स्वैब कल्चर भी भेजना पड़ता है। साथ ही साथ कुछ रूटीन टेस्ट यानी कि यूरिन रूटीन, यूरिन कल्चर, इसमें मैं बताना चाहूँगा यूरिन रूटीन टेस्ट में हमें पस सेल्स कितने आ रहे हैं या पेशेंट की पीएच यानी कि पेशाब में तेजाबीपन कितना है ये पता लगता है। और साथ ही साथ यदि उसके अंदर कोई ब्लड के सेल्स या कोई स्टोन्स के क्रिस्टल्स आ रहे हैं या उनकी वाटर इनटेक के हिसाब से स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, इन सभी का अंदाजा मिलता है। उस हिसाब से हम पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि रिगार्डिंग उनका वाटर इनटेक कैसा रहना चाहिए, या यदि कोई क्रिस्टल्स वगैरह आ रहे हैं तो उस हिसाब से हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या करनी चाहिए। सेकेंड टेस्ट है यूरिन कल्चर का। उसके हिसाब से हमें पता लगता है कि कौन सा बैक्टीरिया पेशेंट को बार बार इन्फेक्शन कर रहा है, और उस कल्चर के हिसाब से हमें कौन सी मेडिकेशन पेशेंट को प्रॉपर देनी चाहिए। साथ ही साथ ब्लड के टेस्ट यानी कि शुगर एक रिस्क फैक्टर है इन्फेक्शन होने का, तो हमें इसको रूल आउट करना जरूरी है। पेशेंट के किडनी के फंक्शन टेस्ट, पेशेंट को हो सकता है इन्फेक्शन के कारण बार बार किडनी में इन्फेक्शन हो सकती हो और जिसके कारण पेशेंट की किडनीज कॉम्प्रोमाइज हो चुकी हो, कम काम कर रही हो, तो इसलिए हमें ये भी देखना है कि किडनीज का फंक्शन कैसे है। साथ हम पेशेंट की रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन यानी कि स्कैनिंग कराते हैं, जिसमें बेसलाइन स्कैन है अल्ट्रासाउंड। इसमें हम अल्ट्रासाउंड केयू एरिया यानी किडनीज का, ब्लैडर का, यूरेट्रस का, वो हम चेक करवाते हैं। हम साथ ही साथ देखते हैं कि पेशेंट के पीछे यूरिन बच रहा है कि नहीं ये बच रहा है। तो इस टेस्ट के लिए खाली पेट रहने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको अपना पेशाब रोक के रखना है। और इसमें वो 2 बार अल्ट्रासाउंड करेंगे, यूरिन पास करने से पहले और यूरिन पास करने के बाद। और इसको कोरिलेट करके हम देखते हैं कि पेशेंट का यदि पीछे यूरिन बच रहा है वो एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। जैसा कि हम कहते हैं कि कहीं पे भी पानी नहीं खड़ा रहना चाहिए, यदि वो खड़ा रहता है तो वो एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। तो ऐसे ही शरीर के अंदर भी यदि पेशाब बच रहा है तो वो एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बनेगा। इससे छुटकारा पाना चाहिए, उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट भी अलग होता है। साथ ही साथ हमें अल्ट्रासाउंड बताती है कि रिगार्डिंग किडनीज के अंदर, ब्लैडर के अंदर कहीं पे भी जगह कोई स्टोन तो नहीं है या कोई सोजन तो नहीं है, या पेशाब की थैली का आकार कैसे है, कैपेसिटी कैसे है। तो हमें कई चीज़ों का अंदाजा अल्ट्रासाउंड से मिलता है। और यदि जरूरत पड़े कि पेशेंट को बार बार इन्फेक्शन हो रही हो तो ऐसे केसेस में हमें दूरबीन के रास्ते से पेशाब के रास्ते को चेक भी करना पड़ता है, जिसको कि हम सिस्टोस्कोपी कहते हैं। ये सब मैंने आपको इन्वेस्टिगेशंस के बारे में बताया। और यदि मेरे व्यूअर्स को या ऑडियंस को कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी क्वेरी हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में वो फॉरवर्ड कर सकता है और हम उसके हिसाब से आपको आंसर देंगे। थैंक यू।